सभी साथियों को जय श्री राम, जय माता की। मैं आपका अपना आचार्य नीरज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल आचार्य नीरज शर्मा पे। और दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी के सभी अपने घर पे प्रसन्न होंगे, रोग होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज बात करते हैं खास विषय पर। वो खास विषय कौन सा है दोस्तों? बहुत सी आदतें ऐसी हैं कि जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर आदतों के रूप में चलती हैं, हैबिट्स के रूप में चलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ग्रहों से रिलेटेड होती हैं, उनसे संबंधित होती हैं। उसी विषय के ऊपर आज बात करने के लिए, मैं आपसे विचार विमर्श करने के लिए आज आपसे बातचीत करूँगा। तो इसमें ग्रहों का प्रभाव हर एक मनुष्य के जीवन पर उसी प्रकार पड़ता है जिस प्रकार व्यक्ति के साथ साथ उसका साया, उसकी परछाई चलती है। उसी प्रकार ग्रहों का प्रभाव भी व्यक्ति के जीवन पर चलता है, और वही ग्रहों का प्रभाव बहुत सी आदतों के रूप में व्यक्ति के साथ रहकर उसके कार्यों को क्रियान्वित करवाता है। अब वो अच्छे ग्रहों से, अच्छी दशा से प्रेरित है तो व्यक्ति के काम में कोई रुकावट ना हो, कोई बाधा ना हो, हैबिट्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बननी शुरू हो जाएं, अचानक ही हो जाएं, तो ये अच्छे ग्रहों का प्रभाव माना जाता है। लेकिन अगर किसी भी ग्रह की नकारात्मकता व्यक्ति को जकड़ती है तो वो किस प्रकार आदतों के अंदर वो इतनी नकारात्मकता कर देती है कि व्यक्ति को पता भी नहीं चलता और वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। सबसे पहले बात करते हैं राहु ग्रह से संबंधित आदतें। व्यक्ति को रात को नींद ना आए, बहुत देर रात तक कोशिश कर करके वो व्यक्ति परेशान हो जाए, लेकिन नींद उस व्यक्ति की डिस्टर्ब हो जाए, रात को 1 बजे 2 बजे अनायास ही ऐसी बातों को सोचने लग जाना जिनका अस्तित्व ही है नहीं, जिन बातों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, उन बातों के ऊपर सोचना शुरू कर दे, मंथन करना शुरू कर दे। और वही चीज़ें फिर क्या करती हैं, हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्ट्रेस के अंदर, तनाव में पैदा करके व्यक्ति की नींद का जो खेल है वो बिगाड़ देती हैं। अर्थात जब व्यक्ति को नींद ना आए, रात को अनर्गल बातों के अंदर व्यक्ति का दिमाग चलना शुरू हो जाए, बेफिजूल की बातों को सोचना शुरू कर दे, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति के ऊपर राहु की नकारात्मकता का प्रभाव आ चुका है। दूसरी बात करते हैं, बहुत लोग आपने देखे होंगे कि उनको काम बोल दिया जाए या खुद के ही काम को वो क्या करते हैं, हम कल करेंगे, परसों करेंगे, और ना ही वो कल आती है ना ही वो परसों आती है। वो उनको इतना आलसी बना देती हैं आदतें, उस आलस्य के अंदर वो काम या तो छूट जाता है या फिर बनता ही नहीं। तो जो व्यक्ति इस आलस्य में अपने काम को कल पे, परसों पे या दिन पर दिन उसको लेट करता चला जाता है, देरी से करता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर शनि देव की नकारात्मकता का प्रभाव आ चुका है। क्योंकि शनि की चाल इतनी धीमी होती है तो व्यक्ति के कार्यों को भी वो उसी धीमेपने से ही कराने के लिए उसको प्रेरित करती है। और अगर व्यक्ति फिर भी अपने उन काम में देरी करता है कि कल करेंगे, परसों करेंगे, आलस्य को नहीं छोड़ता, तो आप समझ लीजिए कि आप शनि देव की परीक्षा में बार बार फेल हो रहे हो। मन को मजबूत करके उन काम को कल के ऊपर ना छोड़ के आज ही करना, तो ये शनि महाराज की प्रसन्नता का प्रतीक है। उसके बाद बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। कोई बात इतनी बड़ी होती भी नहीं, लेकिन उनका गुस्सा आसमान को छू जाता है।
अभी थोड़ी देर तक बिल्कुल घर में हंसी मजाक से बैठे थे, अच्छे तरीके से कार्य कर रहे थे, लेकिन कोई ऐसी छोटी बात हुई और जिसके ऊपर उनका गुस्सा आसमान को छू गया। ये जो प्रक्रिया है ये मंगल के अंतर्गत आती है। मंगल ही आपके अंदर उष्णता का प्रतीक है, ब्लड का प्रतीक है, ब्लड सर्कुलेशन का प्रतीक है, गुस्से का प्रतीक है। तो वो क्या करता है, मंगल की नकारात्मकता की वजह से ही व्यक्ति हाइपर होता है और उसी उत्तेजना के कारण बहुत बार व्यक्ति गुस्से में सिर्फ 1 मिनट के लिए गुस्सा होता है और उसी में बहुत बड़े गलत कार्य कर बैठता है। तो अगर इस प्रकार का कोई भी कार्य, इस प्रकार की कोई भी क्रिया अगर व्यक्ति के साथ होती है तो उसको समझ लेना चाहिए कि मंगल की नकारात्मकता का प्रभाव उनके ऊपर आ चुका है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करेगा या कार्य को नहीं भी करेगा तो सबसे पहले कुछ भी कार्य होता है वो हमारे मन से ही होता है। सबसे जो मजबूत स्थिति जो मानी गई है, अगर व्यक्ति का मन प्रसन्न है, मन मजबूत है, तो व्यक्ति किसी भी कार्य को बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ करेगा। अगर किसी व्यक्ति का मन ही उदास है तो वो किसी भी कार्य को कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर मन उदास है तो मन के द्वारा जो इंट्यूशंस मिलती हैं, जो मस्तिष्क तक हमारे जो चेतनाएं चलती हैं वो वहाँ तक नहीं जा पाएंगी। और अगर वहाँ पर उस प्रसन्नता के साथ नहीं जा पाएंगी तो हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क उस कार्य को करने के लिए क्रियान्वित ही नहीं होगा, उसको कोई रास्ता ही नहीं सूझेगा। तो सारा जितना भी कार्य है ये सारा का सारा ये मन से चलता है। बार बार डरना, डर महसूस होना, एंग्जाइटी होना या घबराहट, बेचैनी हो जाना, या किसी एक ऐसी बात को पकड़ के डरना शुरू कर देना जो बात है ही नहीं, या बिना बात की बात को सोचकर मन की घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ये सारा कार्य चंद्रमा की नकारात्मकता के कारण होता है। जब मन की गति व्यक्ति को सुचारू रूप से चलने में सहायता करती है तभी व्यक्ति अपने पथ पे अग्रसर होता है। अगर मन की ही स्थिति आपकी मजबूत नहीं है तो आप किसी भी कार्य को करने के अंदर सफल नहीं हो पाओगे। तो अब इन ग्रहों की नकारात्मकता को दूर करने के लिए जो प्राकृतिक उपाय हैं, इन उपायों को करने में किसी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत बड़े बड़े दान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना भी ग्रह चाल है वो हमारी प्रकृति से ही निहित है और प्रकृति में ही समाहित है। तो उसी प्रकृति का यूज़ करके ही, उसी का प्रयोग करके ही हम इनकी नकारात्मकता को भी दूर कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि हम बड़े बड़े अगर उपाय करेंगे, बड़ी बड़ी पूजा पाठ करेंगे तभी हमारे कार्य सफल होंगे, तभी हमारे ऊपर से ग्रह चाल का प्रभाव दूर होगा। अगर हम छोटे छोटे रोज़मर्रा के उपाय भी करते हैं और वो उपाय भी ऐसे हैं जो आपकी आदतों से ही मिलते जुलते हैं, तो व्यक्ति के ऊपर ग्रहों की नकारात्मकता का प्रभाव बहुत कम देखने को मिलता है। तो चलिए बात करते हैं अब इनके उपायों की। अगर किसी व्यक्ति को राहु से संबंधित जो मैंने परेशानियां बताई हैं वो अगर परेशान करती हैं तो उस व्यक्ति को कच्ची लस्सी बनाकर हर रोज़ नित्य प्रति दोपहर के समय में हरी घास में देना चाहिए। जैसे जैसे इस उपाय को करना शुरू करते हो तो आप देखोगे कि कुछ ही समय के पश्चात आप उस चीज़ से मुक्ति पा जाओगे। नंबर 2, अगर व्यक्ति काम करने में आलस पैदा होता है तो वो शनि महाराज की नकारात्मकता का प्रभाव है, और इसकी नकारात्मकता को दूर करने के लिए व्यक्ति को कभी भी टूटी हुई चप्पलें, टूटे फूटे जूते चप्पल ये कभी भी प्रयोग नहीं करने चाहिए। अपने चप्पलों को अगर कोई टूट चुकी हैं तो घर से बाहर करो, नई चप्पलें पहनो, और अपने जितने भी शूज़ वगैरह हैं, जूते वगैरह हैं, उनको पॉलिश वगैरह करके अच्छे तरीके से धो प्रो के उनको यूज़ करना शुरू करो। तो ये व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से ये अपना प्रभाव दिखाएगा।
तीसरी बात करते हैं मंगल की। अगर व्यक्ति के अंदर उत्तेजना ज़्यादा होती है, बिना बात के उसको हाइपरनेस होती है, तो आप जितना हो सके उतना गुड़ का दान कीजिए और बजरंग बली जी के मंदिर में जाकर, हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिर्फ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का ही उच्चारण कीजिए। ये आपको बहुत फायदेमंद होगा। उसके बाद बात करते हैं चंद्रमा की नकारात्मकता को दूर करने के लिए। अगर चंद्रमा से संबंधित कोई परेशानियां जो मैंने बताई हैं, अगर उनमें से किसी व्यक्ति को है, तो दिन छिपने के बाद चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। जैसे कि, क्योंकि चंद्रमा का जो आधिपत्य है, उसकी जो संपूर्ण कलाएं हैं वो दिन छिपने के बाद ही उदित होती हैं। उन्हीं के समय में उनकी चीज़ों का प्रयोग करना बंद किया जाए। जैसे दूध, दही, चावल, लस्सी, आइसक्रीम, पनीर, एग, मक्खन, मलाई, बर्फ़ की चीज़ें, ठंडी चीज़ें, फ्रिज का पानी, कोल्ड ड्रिंक, मतलब जो चीज़ें सफ़ेद हैं या दूध से निर्मित हैं या बर्फ़ से संबंधित हैं, उन चीज़ों का प्रयोग अगर व्यक्ति बंद करता है तो दिन पर दिन उसको इन चीज़ों में फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। आशा करता हूँ आप इन छोटे छोटे उपायों को अपने जीवन में प्रयोग में लाकर अपने जीवन को सफल करेंगे और इन समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करेंगे। कामना करता हूँ सभी अपने घर में इसी प्रकार स्वस्थ रहें, निरोग रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और अपने जीवन को सुचारू रूप से अग्रसर करके रखें। जय श्री राम, जय माता की।